एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर हमारी बात होगी आज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें देखो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ ध्यान देने की बात ये है, जैसे डी डी टी ऑफ वी, इसका मतलब वेलोसिटी में आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डी डी टी ऑफ एस, डी डी टी ऑफ एस का मतलब वेलोसिटी हो गया, डी डी टी ऑफ वी मतलब एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसी टाइप पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे इसी के कंसेप्ट से। जैसे एग्जांपल नंबर 3 देखो, आपके पास एक स्टोन है, इसको ड्रॉप किया गया इनटू क्यूब लेक में एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह बात यहाँ पर इसकी यूनिट देखो आप, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा गया है। तो इसका मतलब इसके रेडियस में इन्होंने बताया है कि जो इसका रेडियस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब आर डैश कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्यूब लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट स्पीड, इस स्पीड से। ठीक है, जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर सेकंड है ना, तो इसका मतलब आर डैश का मतलब है डी आर अपान डी टी। ठीक है, तो डी आर अपान डी टी को हम आर डैश लिखेंगे अब। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा जिसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर डैश लगाएंगे, तो उसको आप यहाँ समझना टी के रेस्पेक्ट में। ओके, अब यहाँ पर एट द स्टैंड व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। यानी एरिया की बात किया है, तो एरिया का फार्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर के रेट के विषय में बात किया है, मतलब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r और फिर आर का आर डैश। ठीक है, आर डैश आपको 4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू 4, ये हो गया 8 पाई आर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बताना है, तो ये हो जाएगा 8 पाई मल्टीप्लाई 10, यानी हो जाएगा 80। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, यानी 80 पाई। ठीक है, ये देखो यहाँ आंसर है। यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि डी वाई बाई डी अगर आपका पॉजिटिव है, ऐसा तभी होगा जब इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज एंड इज निगेटिव। अगर यह निगेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो उस केस में y डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। कहने मतलब डी वाई बाई डी एक्स के अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग बात चलेगी, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है तो डिक्रीजिंग की बात चलेगी। ठीक है, अब इस पर जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, जैसे अभी यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखा है। चलो इसको भी देख लेते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्यूब लेक एंड वेव मूव्स इन सर्कल स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, फिर से इसको भी आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आर डैश कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एरिया की इंक्रीजिंग की बात किया है, तो एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 2r आर डैश। ठीक है, ये हो गया पाई 2, ये आर डैश 5 है तो 10r, आर कितना दिया है 8, तो कितना हो जाएगा 80 पाई। ठीक है, यहाँ पर एरिया की बात है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, स्क्वायर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे और उसके बाद आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन फ्लेक्शन सन इज, ठीक है, सन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैसेस पर सेकंड। इसकी यूनिट पर ध्यान दें, ये यूनिट क्यूबिक, इसका मतलब है कि वॉल्यूम के विषय में बात कर रहा है।
तो स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके रेट के विषय में गैस पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका रेट दिया गया है, रेट का मतलब डैश, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कितना दिया गया है 900। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 4/3 तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² और फिर आर का आर डैश इक्वल टू 900। अब यहाँ से कुछ चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इस 900 को आप ले सकते हो 9 × 100, ठीक है। और फिर इस 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, यानी 9 × 25, ठीक। इधर आपका 5 है, पाई है, और इधर r², आर यहाँ पर देखो रेडियस की विषय दिखना 15, तो ये 15 × 15, ठीक है। और ये हो गया आर डैश, ओके। तो अब ध्यान दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 225, ये भी हो जाएगा 225। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से आर डैश आपका आ जाएगा, आर डैश ये हो जाएगा 1/पाई, ठीक है। रेडियस है आर। तो यहाँ पर आपसे पूछा भी है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। तो ये पता चल गया cm/s, ये आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपका, यहाँ पर है ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 cm/s, ठीक है। तो ये आपका है लैडर 5 मीटर लॉन्ग है, वाल से ऐसे लगा हुआ है। इसके बॉटम को क्या किया गया है, पुल्ड किया गया अवे फ्रॉम द वाल, ये वाल है, इसके अवे फ्रॉम द वाल एट द रेट ऑफ 2 cm/s। सपोज कर लो x है, तो इसका रेट हमको दे दिया गया dt ऑफ x दे दिया गया 2 cm/s। हाउ इज द फास्ट हाइट, ये हाइट h है, किस तरीके से डिक्रीज करेगी व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वाल, ओके। तो इसका मतलब हाइट आपको हाइट का रेट फाइंड करना है, तो dt ऑफ h आपको फाइंड करना है उस समय जब x आपका 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वाल। तो आप यहाँ पर ये x है, ये 5 है, ये h है, तो इनके बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका देखो, ये पाइथागोरस मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये x हो गया। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस h²। तो यहाँ से h आपका आ जाएगा √25 - x²। तो हमें बेटा जी h को ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो कहने मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √25 - x²। अब आर्गूमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 -² का -2x, यहाँ से -2 ये 2 कैंसिल हुआ है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ये t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन चल रहा है। तो आर्गूमेंट जो x है वो फिर से डिफ्रेंशिएट होगा, वो dt ऑफ x। और सबसे अच्छी बात ये है dt ऑफ x आपको दिया गया है ये 2, तो इसके पोजीशन पर 2 आ जाएगा, ठीक। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 4 रखना है, क्योंकि dt ऑफ h को आपको 4 पर इवेलुएट करना है। तो इसको इवेलुएट कर लेंगे, ये तो डिफ्रेंशिएशन आ गया, 4 पर इवेलुएट कर लेंगे, -8/3 cm/s। माइनस ये बता रहा है कि हाइट आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये एग्जाम्पल के रूप में है। यहाँ पर आपको दिया गया है, इसकी यूनिट पर आप विचार करें तो 12 cm3/s है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम के विषय में बात कर रहा है। ये चीज़ देखो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, ये चीज़। और अब सुनो आप,
द फॉलोइंग एंड फॉर्म्स ए कोन, ये क्या कर रहा है, एक कोन बना रहा है। तो कोन का जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ठीक है। ये चीज़ किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/3 पाई, ठीक है। तो अब बात, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। बात यहाँ फंस गई कि आर स्क्वायर एच दो वेरिएबल है, यहाँ है टी, तो इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लो। ये कन्वर्ट कैसे करोगे, इसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि आर जो है वो 6 टाइम एच है। हमको जो क्वेश्चन में बात की है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड, ठीक है, हाइट के विषय में बात किया है, इसलिए इसको हम आर को एच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आर इक्वल टू 6h है, तो ये हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब 6h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। 36 और 1/3 पाई ये कांस्टेंट के रूप में बाहर निकलेगा। यहाँ से ये h क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम आपको इस h क्यूब को ही डिफरेंशिएट करना है। तो h क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h स्क्वायर, ठीक है। अब फिर h का हो जाएगा dt ऑफ h, ओके, किसके इक्वल है, 12 के। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल होगी, जैसे 1/3 या 36 कैंसिल होकर 12 आ जाएगा, 12 पाई 12 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब डी डी टी ऑफ एच को इवेल्यूएट किया जाएगा, देखो किस पर, 4 पर। जब इसको 4 पर इवेल्यूएट करेंगे तो 1/3h स्क्वायर ये बनेगा यहाँ से, और इसको 4 पर इवेल्यूएट करो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा 1/48 पाई, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में टोटल रेवेन्यू की बात चल रही है, और टोटल रेवेन्यू का फंक्शन जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दिया गया है। आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 15, ओके। जब भी मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो आप समझ लीजिए रेवेन्यू को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो r-x आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x बन जाएगा, अब प्लस 36 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, 5 का 0, ठीक है। अब इसको 15 पर इवेल्यूएट करो तो इस समय ये कितना है, x के पोजीशन 50 रख देंगे तो 3 × t 6 हो जाएगा, और x को 15, ठीक है। अब प्लस 36, 15 छक्का 90, 90 प्लस 36 ये आपका आ जाएगा 126, ओके।